काउंटिव फॉर्मूला का इस्तेमाल हम एक्सेल में स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से कोई आइटम कितनी बार आया है काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला किसी रेंज में कितनी बार कोई आइटम या वैल्यू मीट करती है वो गिनने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी एक्सेल शीट में एक ही आई कार्ड नंबर कई बार आया है तो ये चेक करने के लिए हम काउंटिव फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब काउंटिव फॉर्मूला की सिंटैक्स देखते हैं। काउंटिव, रेंज, क्राइटेरिया। चलिए काउंटिव फॉर्मूला के स्टेप्स समझे। रेंज, ये वो सेल रेंज है जिसमें आप काउंट करना चाहते हैं। आप स्पेसिफिक रेंज या सेल रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप A1 से A10 तक के सेल्स में काउंट करना चाहते हैं तो आपको A1 से A10 इंच रेंज स्पेसिफाई करना होगा। क्राइटेरिया, मुख्य निर्देश, ये वो कंडीशन है जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिस वैल्यू को काउंट करना है वो क्राइटेरिया के रूप में लिखा जाता है। इसमें आप नंबर, टेक्स्ट या लॉजिकल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पास्ट शब्द की काउंटिंग करना चाहते हैं तो आपको पास्ट लिखना होगा। काउंटिव फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करें? एक सेल को सिलेक्ट करें, काउंटिव लिखें, काउंटिव कमांड पे डबल क्लिक करें, एक रेंज को सिलेक्ट करें, कोमा टाइप करें, एक सेल को सिलेक्ट करें, क्राइटेरिया जिसे आप गिना चाहते हैं, एंटर दबाएं। स्टेप्स को एग्जाम्पल से समझें। आईडी नंबर के बाद एक कॉलम इंसर्ट करें। फर्स्ट रो के कॉलम बी में अब फॉर्मूला टाइप करें। फॉर्मूला है काउंटिव। अब ब्रैकेट ओपन करें और A2 सेल से नीचे आखिरी सेल जहां तक काउंट करना है उससे सिलेक्ट करें। इस एग्जाम्पल में हमें A34 तक काउंट करना है तो A34 सिलेक्ट करेंगे। फिर कोमा लगाएं। अब क्राइटेरिया A2 सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएं। अब यही सब सेल्स के लिए रिपीट करें। जो भी आईडी एक से ज्यादा बार आई होगी उस सेल में 1 के अलावा जितनी बार वो रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है वो नंबर लिखा होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में नरिंदर कुमार के आईडी के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब वो आईडी 2 बार रिकॉर्ड हुई है। अब इसको ठीक करने के लिए होम टैब में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करें और कस्टम सॉर्ट के ऑप्शन को चूज करें। क्लिक करने पे एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें माय डेटा हैज हेडर्स पे टिक करें। उसके बाद सॉर्ट बाय के ऑप्शन पे जाकर ड्रॉप डाउन में से आईडी को सिलेक्ट करके ओके दबाएं। ओके पिया क्लिक करने के बाद रिपीटेड रिकॉर्ड्स 7 आ जाएंगे। जो भी रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनमें से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे और काउंटिव के कॉलम में रिपीटेड रिकॉर्ड्स अपने आप 1 शो हो जाएंगे। आइए एक बार दोबारा ये फॉर्मूला एम्प्लॉय नेम पे लगा के सीखते हैं। एम्प्लॉय नेम के बाद एक कॉलम इंसर्ट करें। फर्स्ट रो के कॉलम सी में अब फॉर्मूला टाइप करें। फॉर्मूला है काउंटिव। अब ब्रैकेट ओपन करें और B2 सेल से नीचे आखिरी सेल जहां तक काउंट करना है उससे सिलेक्ट करें। इस एग्जाम्पल में हमें B34 तक काउंट करना है तो B34 सिलेक्ट करेंगे। फिर कोमा लगाएं। अब क्राइटेरिया B2 सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएं। अब यही सब सेल्स के लिए रिपीट करें। जो भी एम्प्लॉय नेम एक से ज्यादा बार आया होगा उस सेल में 1 के अलावा जितनी बार वो रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है वो नंबर लिखा होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में कमल सिंह के नाम के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब वो नाम 2 बार रिकॉर्ड हुआ है। अब इसको ठीक करने के लिए होम टैब में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करें और कस्टम सॉर्ट के ऑप्शन को चूज करें। क्लिक करने पे एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें माय डेटा हैज हेडर्स पे टिक करें। उसके बाद सॉर्ट बाय के ऑप्शन पे जाकर ड्रॉप डाउन में से एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करके ओके दबाएं। ओके पे क्लिक करने के बाद रिपीटेड रिकॉर्ड्स 7 आ जाएंगे। जो भी रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनमें से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे और काउंटिव के कॉलम में रिपीटेड रिकॉर्ड्स अपने आप 1 शो हो जाएंगे। तो अब आपको काउंटिव फॉर्मूला समझ में आ गया है।
इसके इस्तेमाल से आप एक्सेल में किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करें और अपने एक्सेल स्किल्स को और भी बेहतर बनाएं। बेस्ट ऑफ लक।